नमस्कार, मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी जो घटना घटी है वो 2 जून की घटी है। प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब जो है कि वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में आज के 40 साल पहले एक परिवार में 2 बेटे और एक पुत्र की जन्म होती है। बड़े धूमधाम से लोग परिवार में रहते हैं, हंसता खेलता जिंदगी। कब मौत बन जाती है यह कोई साथियों जानता नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, यानी कि बेटा ही बना अपनी माँ की मौत का कारण, अपने पिता की मौत का कारण, अपनी बहन की मौत का कारण और अपना खुद का कारण। इस वीडियो को आप साथियों पूरे एंड तक देखिएगा। घटना जो है कि अभी 2 दिन पहले की है। आज के 15 साल पहले एक छोटे बेटे का किसी यादव लड़की से अफेयर हो जाती है, और जो है कि जब यह बात उस बेटे के बाप को पता चलता है तो वो संपत्ति से बेदखल कर देता है। और बेटा जो है कि यादव लड़की कास्ट रहती है और लड़का जो है कि दूसरा कास्ट रहता है। दोनों लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करने के बाद जीवन यापन करने दूसरे शहर में चल जाते हैं। तकरीबन 15 साल तक उस घर में नहीं आते हैं। घटना के दिन भी वो लोग नहीं आते हैं। होता क्या कि उसकी बहन होती है, बहन को उसका पिता उसका ब्यूटी पार्लर का कॉस्मेटिक का दुकान खोला रहता है। बहन जो है कि वो दुकान देखती है, और ठीक उसी का एक बड़ा भाई वो भी घर में रहता है। वो कुछ करता नहीं है, और इसके पिता का अच्छा खासा रूम था, और रूम में लगभग 1 लाख रुपये महीने जो है कि किराया उतरता था। और पिता कंजूस था। पिता जो है कि अपनी पुत्री को मानता था, अपनी पत्नी को मानता था, अपने इस बेटे को कुछ मानता नहीं था। देता था इसको पैसा थोड़ा कम करके, क्योंकि वो गरीबी देखा था। घटना साथियों यह है कि एक दिन क्या होता है कि बड़े बेटे की मिजाज बदलती है। मिजाज ऐसे बदलती है कि जिस बेटे के रूम में, यानी जिस जिस बाप का रूम होता है, उसी मकान मालिक के रूम में एक छोटा मोटा कॉस्मेटिक का दुकान चलाने वाला व्यक्ति होता है, जिसका नाम सोनू होता है। सोनू से कहता है कि यार सोनू, तुम्हारा भी क्या नाम है कि दुकान नहीं चल रहा, इधर हमारे पिताजी भी हमको पैसा वैसा दे नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टी से दखल करने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा करो कि कुछ हम लोगों को प्लान किया जाए। तो सोनू से कहता है, सोनू तुम कुछ बिरयानी लेकर के आओ, क्वार्टर में हम लोग चलते हैं। और बिरयानी के साथ साथ सोनू से बियर की बोतल मंगाता है। यानी कि उस व्यक्ति का बड़ा बेटा और उसी मकान का किराएदार दोनों बैठ करके बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाने के बाद शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करने के बाद इसके दिमाग में आता है, क्यों नहीं अपने पिता को ही हम मार दें तो पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। अब दोनों मूड बनाते हैं। जैसे दोनों का मूड बनता है, दोनों घर में घुसते हैं एक राड लेकर के। राड लेकर के घुसते हैं तो दरवाजे से उसकी बहन आती है, खुद की बहन। उस बहन के सर पे एक राड मारता है, यही मारता है इसका भाई। बहन जो है कि ऑन द स्पॉट तुरंत डेड कर जाती है। माँ जो होती है व्हील चेयर पर बैठी होती है, उसका इलाज चलता है। माँ को उतना आता पता नहीं होता कौन आ रहा है कौन क्या जा रहा है, क्योंकि उसकी अवस्था जो है लगभग में 65 वर्ष थी। जाता है उस लोहे की राड से अपनी माँ को भी मार देता है। साथियों गंभीर सुनिएगा। पिता जो है चिल्लाता चिल्लाता आता है, कौन है कौन है कौन है। तुरंत गला दबाता है कौन, किराएदार। और बेटा क्या करता है, राड से अपनी बाप को भी मार देता है। यानी कि एक घर में 3 लाश एक ही घंटे के अंदर मिलती है। अब देखिए होता क्या है। अब मारने के बाद उस घर में इसके पास करीबन 1.5 करोड़ रुपए के गहना और कुछ नकदी पैसे, दोनों बड़े बेटे और जिस मकान में दुकानदार शामिल था यानी कि सोनू, लूट करके सब आते हैं, नीचे बैठ करके बात करते हैं। अब क्या करता है कि इसका बड़ा बेटा सोनू कहता है कि भाई ये ले 5 कंगन है तू ले ले, और कुछ नकदी पैसे तू ले ले, बाकी जो है कि मुझे दे दे, मैं ले लेता हूँ। तो सोनू कहता है कि यार हिस्सेदारी तो बराबरी बराबरी हुई, क्योंकि हम दोनों लोगों ने मिल करके तीनों लोगों का खून किया है। अब इतने बात को लेकर के, यानी कि मकान मालिक का बड़ा बेटा और सोनू दोनों में कहा सुनी होती है, दोनों में हाथ टक होती है। अब इसको लगता है कि ये काफी मेरा पैसा जो है कि बेईमानी कर रहा है, जो दुकानदार था। अब दुकानदार क्या करता है, वही राड से लेकर के सोनू को मार देता है। सोचिए साथियों, यानी कि ये बेटा जो है बाप को मारा, अपनी माँ को मारा, अपनी बहन को मारा, और जिसके साथ मिल करके मारा वही जो है कि इसके बड़े बेटे को मार देता है उसी राड से। एक राड में उसकी भी मृत्यु होती है। तुरंत दुकानदार करता क्या, सटा गिराता है, गिरा करके चल देता है लाश। अब पुलिस जो है बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल करती है कि इस चारों की लाश जो है कि कौन गिराया है, किसने मारा है। अब जो 15 साल पहले इसका लड़का
लव मैरिज करके भागा होता है किसी यादव लड़की के साथ। पुलिस की शक पूरी उस पर जाती है और पूरी मोहल्ले की भी शक जाती है, क्या पता और प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से घटना घटाया हो। जब पुलिस बारीकी से जांच करती है, पुलिस पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है कि इसके घर में कौन आता है, कौन जा रहा है, क्या किया है, तो उसमें निकलता है कि यही, यानी कि इसका बेटा का तो भाई मकान था ही, लोगों का शक नहीं जाता है कि बड़े बेटे का ही मकान था। और उसमें यह देखा कि बड़े बेटे के साथ साथ उस मकान में, यानी जो किराए पर रहा सोनू, कॉस्मेटिक का दुकान और जनरल स्टोर का दुकान किया था, उसका आवागमन तकरीबन 1 घंटा के अंदर कई बार हुआ। पुलिस जब बारीकी से जांच पड़ताल करते सोनू भी गायब मिलता है। जब सोनू घर पुलिस दाबी देती है तो सोनू पूरी कहानी बताता है, हम और अपने मालिक के बेटे द्वारा मिल करके यह हत्या की साजिश रची गई है। इन्होंने मुझे 5 सोने की चूड़ी और कुछ कंगन दे रहे थे, अगर मुझे ये बराबर बराबर हिस्से देते, पैसे देते, तो शायद हम इनके बड़े बेटों को नहीं मारते। इधर जो पता चलता है, जो 15 साल पहले उसका छोटा वाला बेटा बहू बाहर रहता है, वो लोग भागे भागे तुरंत आते हैं और कुछ इनके हितनात आते हैं। साथियों, सोचिए कि धन की लालच कितनी बुरी होती है कि एक बाप ने अपनी ही बहन, अपनी ही माँ, अपने ही भाई को मारता है और जिसके साथ मिल करके मारता है, लास्ट में उसी की मौत हो जाती है। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मित्रों, मैं आपका सौरभ धन्यवाद।